हेलो दोस्तों, डेली जी के क्लास क्वेश्चंस में आज आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान की। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चंस नंबर 1। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों, भारत में संपत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक संपत्ति वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो दोस्तों, भारत की लगभग 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पदार्थ में 17.5% का योगदान है। चौथा क्वेश्चन, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? तो दोस्तों, जीडीपी के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। पांचवा क्वेश्चन, पीपीपी परचेजिंग पावर प्योरिटी के आधार पर भारत का स्थान है? तो दोस्तों, पीपीपी के आधार पर भारत का 3रा स्थान है। छठा क्वेश्चन, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कतर देश है। सातवां क्वेश्चन, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस राज्य में है? तो दोस्तों, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई केरल राज्य में स्थित है। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नौवां क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? दोनों तो है, वे है आपके जीवनोपार्जन। 10वां क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति? तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। 11वां क्वेश्चन, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार पर कौन कौन है? तो दोस्तों, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्तित्व आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी हैं। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। 13वां क्वेश्चन, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? तो दोस्तों, पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने तैयार किया। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों ही क्रिया है। 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो राइट आंसर है दोस्तों, रिजर्व ऑफ इंडिया बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है आपके, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 18वां क्वेश्चन, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद
सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है, तो वह है आधुनिक यंत्र आपके कंप्यूटर दोस्तों। 19वां क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। 20वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? तो वह है आपके दोस्तों विश्व बैंक। 21वां क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया। 22वां क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्तित्व आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों बिहार का पटना जिला है जिसकी सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। 23वां क्वेश्चन, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो दोस्तों बिहार राज्य है जो गरीबी के कुचक्र का शिकार है। 25वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था है, तो वे है आपके केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। 26वां क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के माह को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और 27वां क्वेश्चन, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया? तो दोस्तों तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए प्रोफेसर केन्स ने सुझाव दिया। 28वां क्वेश्चन, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो दोस्तों तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि 1929 से 33 तक चली थी। 29वां क्वेश्चन, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो दोस्तों सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक उपयुक्त तीनों राइट हैं दोस्तों। 30वां क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? तो दोस्तों गरीबी के कुचक्र को रेंगर नरकसे ने परिभाषित किया। थैंक्स दोस्तों।